चलो तो देखो सर्कुलर मोशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल है सर्कुलर मोशन का, ध्यान से सुनना आराम से। तो क्वेश्चन क्या है वो रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है विथ सम पर्टिकुलर वेलोसिटी v मान लो, ओके। अब हो क्या रहा है उसमें, जो फोर्स है वो वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर है, और ये जो सारा मोशन का जो नाटक हो रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। तो अब तुम समझना, देखो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं मैं। अब पूछा क्या है इसमें कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एंड लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे सब। अब देखो ये पाथ मैंने बना लिया। अब ये कैसा ट्रैक है, क्लियरली ये सर्कुलर ट्रैक है, ओके। अब ये सर्कुलर ट्रैक में हो क्या रहा है वो समझो। तो मैं कुछ 3-4 जगह पार्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूं कि पार्टिकल यहां है, मान लो पार्टिकल की साइज थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम। तो चलो पार्टिकल यहां है, फिर पार्टिकल यहां है, फिर पार्टिकल यहां है, ठीक है, फिर पार्टिकल यहां है, और कोई एक रैंडम पॉइंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं तुम लोगों की खुशी के लिए। तो मान लो चलो पार्टिकल यहां है। अब ध्यान से समझना, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे बन रही है v, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी बन रही है v, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी बन रही है v, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी बन रही है v, और यहां भी पार्टिकल की वेलोसिटी बन रही है v। समझ में आ रहा है। अब क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जवाब है हाँ। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई लीनियर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बट लीनियर मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बदलेगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम बदलेगा। समझा? नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। चलो आगे बढ़ते। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, so direction changes hence velocity is not constant। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना यार। तो अभी इसमें समझो, सवाल में बोल रखा था कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऐसे है फोर्स ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे है फोर्स ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे है फोर्स ऐसे होगा। तो देखो हर डायरेक्शन फोर्स और हर पॉइंट पे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना। इसलिए मैंने शुरुआत में ही सर्कल बना दिया था कि ये पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा पार्टिकल का। समझ में आ रहा है? मान लो पार्टिकल यहां पर है, वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स तो सेंटर की तरफ ही होगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन हर बार बदल ही रहा है ना यार। क्या हो रहा है, ये सब फोर्स का ही तो डायरेक्शन है जो सेंटर की तरफ मार्क कर रहा हूं, हाँ कि ना। तो फोर्स का डायरेक्शन बदल बदल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी बदलेगा। सिंस एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, its direction changes hence it is not constant। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हमने 3 ऑप्शन तो निपटा ही दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, करेक्ट। अब ये मत बोल देना कि इन 4 में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए इसलिए सी बोल दो। अभी होना तो सी आंसर चाहिए है ना, ठीक है। बट उसका रीजन क्या है समझो वो तुम।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बकलेलो की तरह कोई भी वी को वेलोसिटी मत बोल देना, यहां पर वी स्पीड होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये वी बन जाएगा तुम्हारा स्पीड, और स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो रहा है। सो दैट्स वाई सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is constant, hence kinetic energy is constant। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ देखो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो देखो ये सी लिख के मार्क भी कर दे रहा हूं मैं कि ये रहा सी। क्लियर है? अगला सवाल, क्वेश्चन में बोल रखा है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। तो जब कभी भी तुमको ये ध्यान आए ना कि यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऐसा कुछ है, इसका मतलब एक चीज समझना, क्या? सबसे पहले ये स्ट्राइक होना चाहिए कि तुम्हारा ए टेंजेंशियल तो जीरो है। समझे? ए टेंजेंशियल जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है इतना? ये मतलब होता है यूसीएम का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, a particle is performing uniform circular motion if theta is the angular displacement, then starting from theta is equals to 0, okay, the minimum and maximum change in the momentum will occur when the value of theta are respectively, okay। तो अब इसमें देखो ये समझो, इस सवाल को ना तुम दो तरीके से कर सकते हो। पहले थोड़ा मेहनत वाला तरीका बताता हूं मैं। तो मान लो जब पार्टिकल तुम्हारा कहां पर है, पार्टिकल तुम्हारा पहुंचा है यहां पर मुंह बना के, तो यहीं से शुरू ही कर रहा है खेल, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो ये बन जाएगी, एक सेकेंड, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v इनिशियल बार इज व्हाट, वी जे कैप। और मान लो पार्टिकल पहुंच गया है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, मतलब यहां पर, तो अब वेलोसिटी क्या बनेगी, ये बन जाएगी v फाइनल, एक सेकेंड, ये बन जाएगी v फाइनल बार विच इज माइनस वी जे कैप, है ना। तो अगर मैं डेल्टा वी की बात करूं यहां पर, डेल्टा वी बार क्या बनेगा, वी फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार विच इज व्हाट, माइनस वी जे माइनस वी जे। तो क्या बन गया, डेल्टा वी बार क्या बन गया, माइनस टू वी जे। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो पी बार क्या होता है, एम इंटू वी बार, यही तो होता है। बात आ रहा है समझ में, है ना। तो अब वेलोसिटी में जो मैक्सिमम चेंज मिल सकता है तुमको, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही तो मिल सकता है। क्लियर है? ओके, तो इसीलिए थीटा क्या होना चाहिए तुम्हारा, थीटा होना चाहिए 180 डिग्री फॉर मैक्स चेंज। करेक्ट। अगर मिनिमम चेंज की बात करूं तो क्या करूं, दोनों को किसी एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर लो। मान लो यहां से निकला और फिर वापस यहीं पर इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो तुम्हारा v इनिशियल है, v इनिशियल बार होगा वो वी जे कैप हो गया, और जो v फाइनल बार होगा वो भी वी जे कैप हो गया। तो डेल्टा वी बार क्या होगा, v फाइनल बार माइनस वी इनिशियल बार
विच इज वी जे कैप माइनस वी जे कैप। बात आ रही समझ में? क्या हो गया? जीरो हो गया ना। तो पी बार क्या बन जाएगा यार? एम इंटू वी बार ही तो बनेगा। तो थीटा इज वॉट? 360 डिग्री फॉर वॉट? फॉर मिनिमम चेंज। क्लियर है? ओके। अब देखो इसी को एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? तुम बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो। ठीक, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर? अब देखो, अगर थीटा तुम्हारा क्या है? 180 डिग्री है, तभी तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना? तो डेल्टा वी वन क्या बन जाएगा? 2v साइन 180 बाई 2। तो डेल्टा वी वन क्या बन जाएगा? 2v साइन 90। करेक्ट? तो डेल्टा वी वन क्या बन जाएगा? 2v मिलेगा, नहीं मिलेगा? करेक्ट? तो पी वन क्या बन जाएगा? एम इंटू डेल्टा वी वन। तो पी वन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2mv। ये बन गया तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंटम। क्या एंगल पे बना? 180 के एंगल पर ही तो बना है ना। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? और यही मान लो तुम थीटा 360 ले लो, तो डेल्टा वी टू क्या बनेगा? 2v साइन 360 बाई 2। तो डेल्टा वी टू क्या बन जाएगा? डेल्टा वी टू बन जाएगा 2v साइन 180 बाई 2। तो डेल्टा वी टू मिल जाएगा 2v साइन, सॉरी 180 बाई 2 नहीं, 360 बाई 2, दैट इज 180। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 2v साइन 180 बन गया। वापस सेम ही चीज क्यों लिखूंगी, इसको इरेज कर देता हूं। तो डेल्टा वी टू क्या बन गया? जीरो बन गया ना। तो पी टू क्या बन गया? एम इंटू डेल्टा वी टू। तो पी टू क्या मिल गया तुमको? जीरो मिला, नहीं मिला? मिल गया। तो देखो, अब आगे बढ़े। ये समझ में आया? ये फॉर्मूला ध्यान रखना। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला देखो, मार्क कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है तुमको हमेशा। क्लियर है? किस चीज के लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अच्छा, आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि दो पार्टिकल है ए एंड बी मूव इन कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2। ठीक है? in such a way that A, B and center of circle always line same straight line। तो इसमें क्या चल रहा है वो समझो। अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? दो कोसेंट्रिक सर्कल है, तो ये आ गया हमारा एक सर्कल। एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है इसमें? हाँ, ठीक है, ये एक सर्कल बन गया और ये आ गया हमारा दूसरा सर्कल। ठीक, एक का रेडियस बन गया यहां पर r1 और दूसरे का रेडियस बन गया यहां पर r2। ए का रेडियस r1 है और बी का रेडियस क्या है? r2 है। तो ये आ गया पार्टिकल ए और ये आ गया पार्टिकल बी। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ये आ गया पार्टिकल ए और ये आ गया पार्टिकल बी। क्लियर? और ये आ गया सर्कल का सेंटर। तो अब देखो, इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं वो तुम समझ जाना। अभी देखो, अभी तुम्हारे सामने ये शिफ्ट करता हूं। ये बी जो है ना वो यहां पर है। और क्यों यहां पर है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए, बी और जो सर्कल का सेंटर है वो हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो अभी भी, आज से 5 सेकंड बाद भी, आज से 10 घंटे बाद भी, हमेशा एक ही लाइन में लाई करेगा। तो मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं? ये बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ ए
एंड बी आर इक्वल, हाँ कि ना? मतलब मैं बोल सकता हूं ना टी ए इक्वल्स टी बी इक्वल्स टी, एंड ओमेगा किसके बराबर होता है बे? 2 पाई/टी। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा ए क्या बन जाएगा? 2 पाई/टी ए, और ओमेगा बी क्या बन जाएगा? 2 पाई/टी बी। तो ओमेगा ए बाय ओमेगा की बी क्या मिल जाएगा? 2 पाई/टी ए डिवाइडेड बाय 2 पाई/टी बी। सो व्हाट इज ओमेगा ए बाय ओमेगा बी? 1/1, है ना? समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ ड्राइवर मेक्स, ड्राइवर पढ़ दिया मैंने, अ ड्राइवर मेक्स 2.5 रेवोल्यूशन ऑन द वे फ्रॉम अ 10 मीटर हाई प्लेटफॉर्म टू द वाटर, ठीक है? अज्यूमिंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अज्यूमिंग जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ओके, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द डाइव इज। तो चलो आराम से समझो, देखो क्या चल रहा है। तो एक बार सिचुएशन स्केच कर लेंगे ना, तो आधी मगजमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहां पर डाइव मारना है। ये पूल है, चलो मान लो पूल, और यहां पर ठीक तुम्हारे जैसा कोई एक आरबी खड़ा है, ठीक है? ये रहा एक आरबी। अब ये आरबी डाइव मारना चाहता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, और ये 10 मीटर हाई है। तो जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि u की वैल्यू 0 है। तो h इज वॉट? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? सब कुछ ग्रेविटी के अंडर ही तो हो रहा है। तो मैं h को क्या लिख सकता हूं? हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि u की वैल्यू 0 है। तो 10 इज इक्वल टू वॉट? 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर क्या मिल गया मुझको? टी का स्क्वायर मिल गया 2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू क्या मिल गई? √2 सेकेंड मिल गई। तो मतलब तुम ये समझो, जब ये तुम्हारे जैसा एक आरबी था जिसने जंप मारा, डाइव मारा, तो उसको डाइव मार के नीचे पहुंचने तक 2 सेकंड लगा है। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा था ना, तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज नथिंग बट θ/t, राइट? क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? एंगल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो एंगल डिस्क्राइब कर रहा है 2.5 इंटू 2 पाई, और टी क्या लग रहा है? √2, करेक्ट? तो ओमेगा क्या बन गया? 5 पाई/√2। यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 या 104, जो भी बोल लो। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेटा लिख लेते हैं फटाफट। क्या दे रखा है? देखो, रेडियस की वैल्यू क्या है? 20 मीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, लिख लिया। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट देखो, यूनिट 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा ही है, ठीक है? If the initial angular speed of the particle is 2 radian per second, omega initial is 2 radian per second, okay?
देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब थीटा की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है और टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड दी गई है तुम्हें। अब ये समझो, थीटा बनाना है तुम्हें, थीटा के लिए क्या लिखोगे, ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। तो थीटा क्या बन जाएगा, ओमेगा इनिशियल इज 2 इंटू व्हाट इज टाइम 5 प्लस हाफ व्हाट इज अल्फा 4 इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 लिख दिया मैंने। तो थीटा इज व्हाट, 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 टू ज़ा 4 बन गया, 5 5 ज़ा 25 टू ज़ा 50। थीटा की वैल्यू क्या बन गई पता है, 60 रेडियंस बन गई है थीटा की वैल्यू। ओके, तो अब तुम समझ रहे हो, तुम सोच रहे होगे कि ये आर इस 20 सेंटीमीटर क्यों दिया था, तुम्हारी काटने के लिए दिया था, बस कुछ काम नहीं है उसका। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बोल रखा है द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय। तो थीटा क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 2t³ प्लस 0.5, where theta is in radian and t is in second, the angular velocity of the particle after 2 seconds. तो ओमेगा इज क्वेश्चन मार्क एट t इक्वल्स 2 सेकेंड, ये बोला गया है, समझे, यही पूछा गया है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्या चल रहा है इसमें। ओके, तो अभी ये समझना, तुम्हें थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना ओमेगा है, ठीक है। सो व्हाट इज थीटा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी ना, ये लिख सकते हो। तो ओमेगा इज डी बाई डी टी ऑफ, अब थीटा लिख लो 2t³ प्लस 0.5, तो ओमेगा क्या बन जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ क्या t³ प्लस डी बाई डी टी ऑफ वॉट 0.5। अब अगर तुम लोगों को याद नहीं हो तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है बस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, के डी बाई डी एफ डी एक्स ऑफ एक्स। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो एक्सपेक्टेड है, तुमको याद होना चाहिए, समझे। तो अगर अब तुम ये दूसरा वाला फॉर्मूला देखोगे तो वही है ना, के इंटू एक्स, तो ये क्या, के क्या है, सम कांस्टेंट है, के इज सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ, यहां पर एक्स दिया, यहां पर टी दिया है, समझे। तो अब ओमेगा क्या बन जाएगा, यहीं से मेरा मेरा ओमेगा जो है वो बनेगा 2t³ इज 3 रेज टू माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसको सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं यहां पर 0, और ये भी फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे रेफरेंस के लिए, डी बाय डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तब देखो क्या बनेगा, ओमेगा इज व्हाट 6t का स्क्वायर एट t इक्वल्स क्या चाहिए तुमको, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड ना, तो ओमेगा क्या बन जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 4 24 यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज व्हाट 64 रेडियन पर सेकेंड, ये बन जाएगा तुम्हारा यूनिट। क्लियर है, ओ भाई गजब ही है, ये थोड़ा चेंज है यार, देखो ऊपर 24 लिखा है, नीचे 64 लिख दिया, 24 होगा आंसर। अब इसी में देखो एक चीज और पूछ सकते हैं क्या, क्वेश्चन से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं मैं, तुमको बोल देंगे कि एक काम करो, मुझको अल्फा भी बना के दे दो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बना के दे दो 2 सेकंड पे। तो अगर ऐसे बोल दिया है अल्फा भी बना के दे दो, तो तुमको देखो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहां पर मिला था, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमने बनाया था यहां पर, देखो ये मिला है ना। तो इसको क्या कर सकते हो, यहीं से लिख सकते हो अल्फा इज व्हाट डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, जिसको लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ 6t का स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा 6 d/dt ऑफ वॉट, टी स्क्वायर। 6 t² इज वॉट, 2t। तो ये बन गया 12t। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 12t आ गई। 12 टू सा क्या होता है, 24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ना, मुद्दे पे आते हैं वापस। अ फ्लाई व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। तो डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर की। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो हाफ ऑफ डायमीटर होगा, 1/2 मीटर बनेगा, या 0.5 मीटर बोल सकता हूं मैं, है ना। इज रोटेटिंग एट 600 आरपीएम। एन की वैल्यू दे रखी है 600 आरपीएम। अब आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बाय 60, तो 10 आरपीएस बन रहा है फ्रीक्वेंसी, समझे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बनाया तो तुम ओमेगा भी बना सकते हो। कैसे, ओमेगा इज 2 पाई एन से। तो 2 पाई इंटू एन की वैल्यू क्या है, 10। तो ये बन जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब तुम्हें क्या बनाना है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिम। तो रिम पे एक पॉइंट पड़ा है, तो ये बन गया तुम्हारा सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट पड़ा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो ये बन जाएगा 20 पाई का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये बन जाएगा 20 पाई इंटू 20 पाई इंटू 1/2। तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 20 पाई इंटू 10 पाई, है ना। तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझको 200 पाई स्क्वायर, यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला सवाल। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। चलो देखो क्या चल रहा है इसमें। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इंक्रीजेस फ्रॉम 60 आरपीएम टू 180 आरपीएम। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है 60 आरपीएम, मतलब रोटेशन पर मिनट। तो पर सेकंड में कन्वर्ट करो बे जल्दी जल्दी, तो 1 आरपीएस बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा, यहीं से मैं ओमेगा इनिशियल भी बना सकता हूं, कैसे, 2 पाई एन इनिशियल। तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई, यूनिट क्या बनेगा रेडियन पर सेकेंड। ये बन गया तुम्हारा ओमेगा इनिशियल। क्लियर है। फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या बन रहा है, देखो 180 आरपीएम, आरपीएस में कन्वर्ट करो 180/60। सो 2 आरपीएस, सॉरी 2 नहीं, 3 आरपीएस बन जाएगा। तो ओमेगा फाइनल क्या बनेगा 2 पाई इंटू एन फाइनल। तो 2 पाई, अब एन फाइनल क्या है 3 ना, तो ओमेगा फाइनल को क्या लिख सकता हूं 6 पाई, और यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, ओके। अब ये सब ड्रामा जो चल रहा है ये 20 सेकंड में चला है, क्वेश्चन में दिया है ये, पूछा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या लिख सकता हूं ओमेगा फाइनल इक्वल्स व्हाट, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। अल्फा इज व्हाट, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। व्हाट इज ओमेगा फाइनल 6 पाई, व्हाट इज ओमेगा इनिशियल 2 पाई, और टाइम क्या है भाई, टाइम है अपना 20 सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई/20। ठीक है, 1/5 पाई, 0.2 पाई, तो 0.2 इंटू 3.14। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा ये 0.6284।
0.6284 यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये देखो, ये एक मजेदार सवाल है। क्वेश्चन में बोल रखा है, इन द गिवन फिगर ए इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझो, डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं सेम ही बस में। ठीक, ये सर्कल का सेंटर बन गया ओ, ये रेडियस बन गया आर, ये ऐसा कुछ। अब पार्टिकल कहां पर है, तो पार्टिकल को पहुंचा देंगे कि पार्टिकल अपना पहुंच गया है यहां पर। अब इसका जो एक्सेलरेशन है जो सवाल में दिया गया है वो कुछ ऐसे है ना, ये एक्सेलरेशन है और ये इसका टोटल एक्सेलरेशन है। बात आ रही है समझ में? तो इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। तो देखो, एक आएगा सेंटर की तरफ और दूसरा आएगा सेंटर को परपेंडिकुलर। तो अपनी बुद्धि लगा के इतना समझ जाना, ये बन जाएगा ए टेंजेंशियल और ये बन जाएगा ए सेंट्रीपिटल। तो जो ए सेंट्रीपिटल होगा वो क्या होगा, ए सेंट्रीपिटल इज व्हाट, ए, ये 30 है ना, ए कॉस ऑफ 30 बन जाएगा। समझे? और क्या बनाना है इसमें, स्पीड बनाना है ना। तो ए सेंट्रीपिटल क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर इज ए। अब व्हाट इज कॉस 30, √3/2। करेक्ट, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए √3/2। तो वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, रेडियस क्या है देखो 2.5, 5/2 लिख सकता हूं। ए की वैल्यू क्या बन रही है, ए की वैल्यू दे रखी है 15 इंटू √3/2। क्लियर है इतना? ओके, अब देखो, इसका आगे का कैलकुलेशन करना थोड़ा तुम्हारा काम है ना, थोड़ा तुम भी कुछ कर लो। तो v का वैल्यू बनेगा तुम्हारा 5.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है, अगर तुमको सूझता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल ए ऑफ मास m इज मूविंग या रिवॉल्विंग along a circle of radius r. Particle b of mass small m is revolving in another circle of radius r. अच्छा, दोनों रेडियस अलग है। If they take same time to complete one revolution, then their angular velocities is। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर रहे हैं। तो दोनों के ओमेगा का रेशियो पूछा है, किसके ओमेगा का, कैपिटल मास m के ओमेगा का और स्मॉल मास m के। ठीक है, तो अब ये देखो, तुम पहले क्या लिख सकते हो सीधा सीधा यहां पर, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के बराबर। ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू टी दिया है ना भाई, तो होगा क्या, ओमेगा ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पार्टिकल बी। राइट, ओके, यही बनेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज, ये वाला इक्वेशन भी है, v इज आर ओमेगा। करेक्ट, तो व्हाट इज ओमेगा, v बाय आर। अब ये मत बोल देना कि कैपिटल आर बाय स्मॉल आर या स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, इसका रेशियो आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझको ये भी बता देना कि वेलोसिटी क्या लिया है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मतलब अगर मैं पार्टिकल m की बात करूं तो क्या बनेगा, v बाय आर लिख रहे हो। पार्टिकल स्मॉल m की बात करूं तो v बाय स्मॉल आर लिख रहे हो, तो तुमने v तो सेम मान लिया है ना, बट कहीं क्वेश्चन में दिया है v सेम है।
तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो इसलिए आंसर 1 होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो। A small steel sphere tied at the end of a string is whirled in a horizontal circle with uniform angular velocity omega 1. The string is suddenly pulled so that the radius of the circle is half. If omega 2 is new angular velocity, then तो देखो सॉल्व करते हैं। तो आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्यों, ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, वी बाय आर। क्लियर है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाय आर। तो क्या लिखा जा सकता है, आर वन ओमेगा वन इज इक्वल टू व्हाट, आर टू ओमेगा टू, है ना। तो ओमेगा टू इज ग्रेटर देन ओमेगा वन, यह आंसर बनेगा, ठीक है। तो चलो आज का खेल करते हैं खत्म, बाय बाय।